डलेगी हमारी ये मांग है डीएम साहब से, आपके माध्यम से भी, और हम लेटर भी दे रहे हैं। हमारी ये मांग है, इसका प्रचार प्रसार एक तो अखबार के माध्यम से जाना चाहिए, ताकि इसका जब प्रचार प्रसार हो सके तो बहुत अधिक ठेकेदार आएंगे। इससे पालिका जब ठेकेदार आएंगे तो कंपटीशन में होगा, सस्ता सामान मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा। आज सरधना नगर पालिका के सभी सभासद तहसील में मौजूद हैं और नगर पालिका में होने जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी है। यहाँ अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं, जानते हैं क्या क्या इनको समस्याएं हैं। मैं डॉक्टर निर्दोष कुमार, पूर्व सभासद। वर्तमान में हमारी पत्नी श्रीमती कविता फिलहाल जो है सभासद हैं। सारी चीज़ ये है कि जो भी मामला टेंडर का है, जेम पोर्टल पे घोटाले का लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जेम पोर्टल के माध्यम से ऐसी चीज़ खरीदते हैं कि और कोई ठेकेदार ना आवे, शर्तें बहुत अलग अलग लगा देते हैं। सारी चीज़ हमारे जैन साहब ने बताई दी है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब मैं इनका संरक्षण कर रहा हूँ। नगर पालिका बोर्ड अपने हाथ में लेगा, ना तो चेयरमैन का होगा, जिंदाबाद, ना चेयरमैन का कोई रोल होगा इसमें, ना अधिशासी अधिकारी का। समस्त कार्य अब जो करेगा मिलकर बोर्ड करेगा। क्या बताएंगे शाहिद जी? मैं कहना चाहता हूँ, मैं शाहिद मलिक, वार्ड 14 सभासद हूँ फिलहाल वर्तमान में। मैं कहना चाहता हूँ कि बोर्ड में बजट तो पास करा लेती है नगर पालिका। हमने सभासदों बोर्ड में बजट पास कर दिया, लेकिन उसके बाद उस पैसे का कितना हनन होता है उसका पता लग रहा है। उसमें क्या चीज़ लाते हैं खरीद के, क्या नहीं। जबकि बताना चाहिए बोर्ड को इस चीज़ को कि हम ये सामान खरीद के ला रहे हैं, सहमति बना लेनी चाहिए। अगर वो सस्ता महंगा जो भी हो, सभासद राय दे दें उसमें अपनी कि भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से ले, लेकिन वे अपनी मर्जी से ला रहे हैं। एक जेम पोर्टल है, उस पर डालते हैं रिक्वायरमेंट, और उसमें ऐसी शर्तें उन्होंने लगाई हैं उसमें कि कोई छोटा ठेकेदार, लोकल ठेकेदार उस काम को नहीं कर सकता जो सस्ता सामान दे दे। वो ऐसी शर्तें लगाएं कि जो उन्हीं के ठेकेदार हैं कि अब इन पे ये चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो उन्हीं को ठेका देने का काम कर रहे हैं। ये उसका हम विरोध करते हैं। इमरान ठाकुर क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो नगर पालिका में भ्रष्टाचारी चल रही है, और जो नगर पालिका की हमारी मैडम ईओ है, जो वो अपनी मनमानी कर रही हैं। जैसे अभी पीछे बोर्ड मीटिंग हुई, उन्होंने सभी तमाम सभासदों को कहा कि मैं बोर्ड के अधीन ही नहीं हूँ, जिसमें कि वे हमारे अधीन है, वे चेयरमैन के अधीन है, चेयरमैन हमारे अधीन है। वे किसी को मानती नहीं, अपनी मनमानी कर रही है। उसकी हमारी भ्रष्टाचारी लड़ाई है। इसमें हम जब तक लड़ेंगे, जब तक ये सब सेंटर में नहीं आएंगे, क्या अधिकारी हो, क्या चेयरमैन हो, क्या ही हो, कोई भी, हम बराबर लड़ते रहेंगे जब तक हमारी बात पूरी नहीं मानी जाएगी। मैं सभासद खालिद अंसारी। हम आज सभी सभासद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है, आज हम डीएम साहब, यहाँ मंगल दिवस हो रहा है, सभी सभासद मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं इस लूट के खिलाफ। हम फरमान अंसारी, देखो, जैसा कि आपको पता है, जेम पोर्टल पे एक इन्होंने टेंडर निकाल दिया, और वो टेंडर इन्होंने इस तरह का निकाल दिया कि उसमें ऐसी शर्तें इन्होंने लगा दी जो हमारे यहाँ के ठेकेदार पूरे ही नहीं कर सकते। मैडम पता नहीं कहाँ से ठेकेदार बुला लिए वे ठेकेदार, उनकी वे शर्तें पूरी हैं। अब उन्हीं को जो टेंडर मिलेगा, वो चाहे बढ़ा के ले लो चाहे घटा के ले लो। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनमें शर्तें घटाई जाएं और टाइम बढ़ाया जाए, तो हमारे यहाँ के पार्टिसिपेट कर लेंगे हमारे ठेकेदार। बस इसी की हमारी लड़ाई है, ये लड़ते रहेंगे। संजय सोनी, नगर पालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, यही हमारी मुहिम है, और हम अब डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। शहजाद सितारा। मैं शहजाद सितारा, वार्ड नंबर 13। हमारे पूरे बोर्ड का जो आना हुआ है डीएम साहब से मिलने का इसलिए हुआ है कि जेम पोर्टल पे इन्होंने जो ये सप्लाई का जो सामान खरीद रहे हैं, इसमें जो शर्तें लगाई हैं, उनमें शर्तें बिल्कुल जो है ना विचाराधीन है। उसके जो है ना तो ज़रूरत है किसी भी सामान की, सामान में वे शर्तें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये हमारा मानना है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं, इसका जेम पोर्टल पे जो भी बिड डलेगी, हमारी ये मांग है डीएम साहब से, आपके माध्यम से भी, और हम लेटर भी दे रहे हैं। हमारी ये मांग है, इसका प्रचार प्रसार एक तो अखबार के माध्यम से जाना चाहिए, ताकि इसका जब प्रचार प्रसार हो सके तो बहुत अधिक ठेकेदार आएंगे। इससे पालिका जब ठेकेदार आएंगे तो कंपटीशन में होगा, सस्ता सामान मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा, और इसका जो है ना पैसे की बचत भी होगी। और दूसरा यह है कि जो MSME शासन की गाइडलाइन है, उस ठेकेदार को भी इन्होंने भाग लेने से मना कर दिया है। जबकि MSME जो GST पे कर रहा है वो सप्लाई दे सकता है। इन्होंने कंडीशन लगा दी, अगर ये डिटर्जेंट के एक साबुन मंगा रहे हैं, पहले पूछ रहे तुम कितनी बार नहाए हो। इससे क्या मतलब है भाई? जब तुमने साबुन मांगी है, साबुन ले लो, अगर वो ओरिजिनल ना हो तो उसे न लो। तो मकसद हमारा यही है कि अगर हमारी बात न बनी, सीधा हम यहाँ से सीधे कूच करेंगे कमिश्नर के लिए। ये थे सरधना के सभी 25 सभासद।
एकजुट दिखाई दे रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। सही खबर से साजिद कुरैशी। 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, NIOS की सुविधा का लाभ उठाएं, समय रहते प्रवेश लें, अक्टूबर 2024 में परीक्षा दें, निश्चित सफलता पाएं। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी के निकट खुल गया है AD आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा जाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।